नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. सिंह। बनारसी मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बनारस में कोरोना के टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कोरोना की कुछ बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, कैसे होता है कोरोना का टेस्ट? तो आइए जान लेते हैं। इसके 3 प्रकार से टेस्टिंग होते हैं। पहला है रैपिड टेस्ट। इसमें एक बार में एक सैंपल को एक किट से जांच किया जाता है। दूसरा है पूल टेस्ट। इसमें एक बार में कई सैंपल को एक ही किट से जांच किया जाता है। तीसरा है एंटीजन कोरोना किट टेस्ट। प्रेजेंट टाइम में बीएचयू लैब में ये मेथड ही यूज़ हो रहा है। इस मेथड में सैंपल को पास में ही मौजूद एक मोबाइल वैन के अंदर बनी छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्टिंग स्ट्रिप पर एक लाइन आती है तो इसका मतलब रिपोर्ट निगेटिव होता है, लेकिन उसको पुख्ता तौर पर निगेटिव नहीं माना जाता। इसके लिए RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर उस स्ट्रिप पर 2 लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जिसको पुख्ता तौर पर पॉजिटिव मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई लकीर नहीं आती है, इसका मतलब है कि टेस्टिंग प्रोसेस सही से नहीं हुआ। इस प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि इसका रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर ही आ जाता है। दूसरी बड़ी बात, बनारस में कहाँ कहाँ कोरोना के टेस्टिंग लैब हैं। आपको बता दें कि बनारस की सबसे बड़ी लैब बीएचयू लैब है, जो कि गवर्नमेंट लैब है, और दूसरा एक प्राइवेट लैब है, हेरिटेज स्पेशलिटी लैब। इन्हीं 2 जगहों पर सैंपल जाता है और वहीं टेस्टिंग होती है। तीसरी बड़ी बात, बनारस के बीएचयू लैब में लगभग 13 जिलों से सैंपल जांच के लिए आते हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात, कोरोना टेस्टिंग में कितने पैसे लगते हैं। आपको बता दें कि बनारस में गवर्नमेंट लैब से जांच कराने पर कोई पैसा नहीं लगता है। वहीं अगर आप प्राइवेट लैब में जाते हैं तो आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि यूपी के गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया गया है। 5वीं बड़ी बात, अपने बनारस में रिपोर्ट कितने देर में मिल जाता है। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने बनारस में 3 दिन के अंदर ही लैब से रिपोर्ट आ जाता है। छठी, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविड टेस्ट के लिए क्या सैंपल जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल जाता होगा, जैसे बाकी टेस्टिंग के लिए जाता है। नहीं, यहाँ टेस्टिंग के लिए नाक से और गले से ली गई फ्लूइड जाती है सैंपल के तौर पर। इसी के थ्रू जांच किया जाता है और पता किया जाता है कि व्यक्ति को कोरोना है कि नहीं है। आइए अब जान लेते हैं अपने बनारस में कोरोना टेस्टिंग के लिए क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, पहले सैंपल का कलेक्ट DDU हॉस्पिटल में लिया जाता था, लेकिन दीनदयाल हॉस्पिटल DDU जो है वहाँ पर अब कोरोना के पेशेंट रखे जाने लगे हैं। इसकी वजह से अब जो सैंपल लेने का काम होता है वो ESIC एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में होने लगा है। यहाँ से सैंपल BHU लैब भेजे जाते हैं। जाने पर पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। अगर आपका थर्मल नॉर्मल है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोरोना की टेस्टिंग कराना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए नंबर लगाना पड़ेगा। वहाँ आपका नाम, उम्र और एड्रेस नोट किया जाएगा। आपका नंबर आने पर आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। वहाँ 2 मीटर की दूरी पर निरीक्षक बैठे रहेंगे और उनके द्वारा कुछ नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या लक्षण दिखा, गले में खराश है कि नहीं है, खांसी आ रही है आपको। ऐसे ही कोरोना की जितने लक्षण हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इन सब प्रोसेस के बाद PPE किट पहने हुए 2 हेल्पर आते हैं, जो कि नाक और गले से फ्लूइड लेते हैं। और यह फ्लूइड एक ऐसी स्ट्रिप से लिया जाता है जिसमें रुई लगा हुआ रहता है। सैंपल लेने के बाद एक बॉक्स में उसको रख देते हैं और साथ ही उस पर कुछ कोड, डेट और सैंपल नंबर लिखते हैं, जिससे कि वो जान सकें किसका सैंपल है। इसके बाद आपको 3 दिन के बाद बुलाया जाता है। अब आइए ये भी देख लेते हैं कि अपने बनारस में रिपोर्ट कैसे आता है। रिपोर्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के थ्रू सैंपल पॉइंट पर भेज दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि बार बार लैब में आने जाने की वजह से कोरोना फैलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इसको ऑनलाइन किया गया है।
टेस्ट के बाद अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको कॉल करके लोकेशन का पता करते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू कॉन्टैक्ट में आए हुए लोगों का भी सैंपल लेते हैं और उस एरिया को सील कर उसे हॉटस्पॉट बना देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो आपको कॉल नहीं किया जाता है। आप सैंपल पॉइंट पर जाइए और तीसरे दिन या चौथे दिन आप वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट ले लीजिए और रिपोर्ट कुछ इस प्रकार मिलता है। और रिपोर्ट लेने के लिए तो आपको वो पर्चा लेकर ही जाना पड़ेगा जो कि सैंपल लेते वक्त आपको वो बना कर दिए हुए थे। उस पर छपे टेस्ट नंबर से कंप्यूटर में वो चेक करते हैं जो डाटा उनको लैब से उपलब्ध हुआ रहता है। उसके बाद आपको रिपोर्ट बना के कुछ इस प्रकार दे देते हैं। दोस्तों, मैंने अपना टेस्ट BHU लैब से कराया था, इसकी वजह से कोई पैसा नहीं लगा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सरकार द्वारा इसका प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्ज 2000 फिक्स किया गया है, जैसा कि ये उनका ट्वीट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आपको प्राइवेट लैब में जांच कराना है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। जिस हॉस्पिटल का लैब है वहीं पर सैंपल कलेक्ट होगा। यही प्रोसेस है दोस्तों अपने बनारस में कोरोना की जांच कराने के लिए। अगर कराना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे खड़े हमारे डॉक्टर बंधुओं को और पुलिस भाइयों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।